कि दोस्तों 6 में क्या है, 2 कमरे वाले बैरक। उसके बाद यहाँ से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, यानी कि एक सिंह वाले पशु का सर्वाधिक अंकन है। तो दोस्तों पूछेगा क्वेश्चन, यदि आ जाएगा एग्जाम में कि हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का है, के मतलब कितना सिंह वाले पशु का है, तो एक सिंगी वाले पशु का है। यानी कि यहाँ से प्राप्त मुहरों सर्वाधिक अंकन श्रृंगी पशु का है। यानी कि यहाँ से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, यानी कि एक सिंह वाला पशु का अंकन सर्वाधिक है। और एक बात और दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये किसने कहा है, तो पिगट ने कहा है। आपको याद रखना है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ये पिगट ने कहा है, पिगट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिगट ने कहा है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। फिर से एक बार बोल देते, पहला स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति, RS-37 नामक कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, 6 अन्नागार, 2 कमरे वाले बैरक, यहाँ से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिगट ने कहा है। अब दोस्तों आते हैं हम मोहनजोदड़ो पर। दूसरा क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला। यानी कि दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो। उसके बाद यहाँ से दोस्तों इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, यानी कि इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। और ये सिंधु नदी के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ये लरकाना जिले में, लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु यानी कि दोस्तों ये याद हो गया, मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, सिंध इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। पहला क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। पहला क्या है दोस्तों, पुरोहित आवास। दूसरा है तांबे की ढेर, तांबे की ढेर यानी कि तांबे का ढेर यहाँ से प्राप्त हुआ है। और तीसरा क्या है दोस्तों, पुरोहित आवास, तांबे की ढेर। उसके बाद सूती वस्त्र,
सूती वस्त्र। और यहाँ से दोस्तों एक मुहर मिला है जिस पर पुरुष देवता अंकित है, यानी कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिले हैं जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं और उसके सिर पर 3 सिंह हैं। वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी और एक गेंडा है। और उसके आसन के नीचे एक भैंसा है और उसके पांवों पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। शिव का प्राचीन यानी कि क्या होता है दोस्तों, एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता, यानी कि एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उसके सिर पर 3 सिंह है, वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उसके चारों ओर एक बाघ, हाथी और एक गेंडा है। और उसके आसन के नीचे एक भैंसा है और उसके पांवों पर 2 हिरण है। और इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति शिव बताया गया है। तो दोस्तों याद हो गया होगा। उसके बाद फिर यहाँ से मतलब स्नानागार, यानी कि स्नानागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो से यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, पुरोहित आवास, तांबे की ढेर, सूती वस्त्र और स्नानागार, ये सब आपको याद रखना है यहाँ से प्राप्त हो। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अब आते हैं दोस्तों चंद्रहुदरो पर। चंद्रहुदरो 1934 ईस्वी में गोपाल मजूमदार यानी कि चंद्रहुदरो की खोज 1934 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किए थे। और ये भी दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर ये भी स्थित है। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। पहला क्या है, मेकअप सामग्रियां, यानी कि मेकअप सामग्रियां जितने भी होते हैं यहीं से प्राप्त हुए हैं। मेकअप सामग्रियां। उसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों, शीशा। तीसरा क्या है, मनका। चौथा क्या है, सुई। पांचवा क्या है, गुड़िया। छठा क्या है, अलंकृत ईंट। और सातवां क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। बिल्ली का यानी कि दोस्तों यहाँ से ये सब वस्तुएं प्राप्त हुई है। पहला क्या है, मेकअप सामग्रियां। दूसरा शीशा। तीसरा मनका। चौथा सुई। पांचवा गुड़िया। छठा अलंकृत ईंट। सातवां बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, याद हो जाएगा। पहला क्या, चंद्रहुदरो की खोज 1934 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किए थे। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। पहला मेकअप सामग्री। दूसरा शीशा, मनका, गुड़िया। शीशा, मनका, सुई, गुड़िया, अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। अब दोस्तों आते हैं हम कालीबंगा पर। कालीबंगा, देखिए दोस्तों, कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर यानी कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी कि दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाले दरवाजे मिले। एक पल्ले वाले, यहाँ के एक पल्ले वाले
कि यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाले दरवाजे मिले हैं और यहाँ से अग्नि कुंड और अलंकृत ईंट भी यहाँ से मिला है। अग्नि कुंड एवं अलंकृत ईंट।